I am Dr. Rakesh Kumar Tak, Associate Professor, Government College Ajmer. Today we will deal with some carbohydrates. The carbohydrates is a topic from third year organic chemistry. कार्बोहाइड्रेट्स मनुष्य के भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पाचन क्रिया के दौरान इसका जल अपघटन होता है और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के रूप में ये रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जहां इनका ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इस प्रक्रम को ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो जीव के विभिन्न कार्यों को करने में प्रयुक्त होती है। ये पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे रंग के पेड़ पौधों में क्लोरोफिल व सूर्य जो कि सनलाइट की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड व पत्तियों में विद्यमान जल संयुक्त होकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। वस्तुतः जीव कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट्स का जो ऑक्सीकरण होता है वह प्रकाश संश्लेषण से बिल्कुल विपरीत क्रिया है और कोशिकाओं में इसके ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा वही ऊर्जा है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होती है। इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट्स पड़ा, इसलिए प्रारंभ से ज्ञात इस श्रेणी के समस्त यौगिकों का सामान्य सूत्र CxH2O होल वाई अर्थात कार्बन के हाइड्रेट जो ग्लूकोज या फ्रैक्टोज C6H12O6 का अणुसूत्र C6H2O होल 6 व सुक्रोज C12H22O11 का जो जनरल फार्मूला है वो C12H2O होल 11 लिखा जा सकता है। किंतु बाद में ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी ज्ञात हुए जिनका सामान्य सूत्र CxH2OY के अनुरूप नहीं था। उदाहरण के रूप में 2-डीऑक्सीराइबोज का सूत्र C5H10O4 है, अर्थात ये C6H12O6 टाइप का नहीं है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं CXH2OY टाइप का जनरल फार्मूला नहीं है। इसके विपरीत कई ऐसे यौगिक भी ज्ञात हैं जिनका सूत्र CxH2O होल Y के अनुरूप तो है किंतु वे कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं। उदाहरण के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, एसिटिक एसिड CH3COOH और C2H2O होल ट्वाइस इत्यादि ऐसे उदाहरण हैं जिनका जनरल फार्मूला तो कार्बोहाइड्रेट जैसा है लेकिन वे वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसके उपरांत भी इनके ऐतिहासिक महत्व के कारण इन यौगिकों का प्रचलित नाम कार्बोहाइड्रेट्स ही बनाए रखा है। वर्तमान में इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है और क्लासिफाई भी किया जा सकता है। समस्त कार्बोहाइड्रेट या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, अथवा वे जल अपघटन करके पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रैक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। सुक्रोज जल अपघटन करने पर ग्लूकोज व फ्रैक्टोज के मिश्रण देता है, जबकि स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन पर केवल ग्लूकोज ही प्राप्त होता है। इसके लिए हम मॉलिश टेस्ट भी करते हैं। मॉलिश परीक्षण क्या होता है? समस्त कार्बोहाइड्रेट मॉलिश परीक्षण देते हैं, मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मॉलिश रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। इसके लिए
पदार्थ के जलीय अपघटन को एक परखनली में लेकर 1-2 मिलीलीटर मॉलिश रिएजेंट उसमें डालते हैं और अच्छी तरह से हिलाते हैं और फिर उस परखनली को टेस्ट ट्यूब को के सहारे से धीरे धीरे कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। तो भारी होने के कारण वह परखनली के पैंदे में एकत्रित हो जाता है, जिससे परखनली के द्रव की 2 सतहें लेयर्स बन जाती है और दोनों सतहों के जो संधि के जो बिंदु होते हैं उन पर लाल बैंगनी रंग का एक रिंग बन जाता है। इसी को हम मॉलिश टेस्ट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण और उनके नोमेनक्लेचर क्या होता है, मीन्स द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को उनके स्वाद के अनुसार मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला जिनको हम शुगर्स कहते हैं और दूसरा जो है नॉन शुगर्स, अर्थात शुगर्स अर्थात शर्करा और नॉन शुगर्स अर्थात अशर्करा या बहुशर्करा। नॉन शुगर्स आर ऑल्सो नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। शुगर्स शर्करा क्या होते हैं, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पानी में घुलनशील, स्वाद में मीठे होते हैं तथा इनके मुख्य रूप से 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला मोनोसैकेराइड्स और दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स 1 एंड ओलिगो मीन्स सम। इसी तरह से हम मोनोसैकेराइड्स जो हैं इन्हें हम सरल शर्करा भी कह सकते हैं। जो शर्करा है इनको 2 भागों में बांटा हमने, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। यानी मोनोसैकेराइड जो हैं इनको हम सरल शर्करा भी कह सकते हैं तथा इनका जल अपघटन नहीं होता है तथा ये स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं। समस्त सरल कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से अंत में ओज के नाम से जाने जाते हैं। अतः यदि मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसे एल्डोज कहेंगे और यदि कीटोनिक ग्रुप समूह उपलब्ध है तो उसे हम कीटोज कहेंगे। अणु में जो उपस्थित कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है उसे ग्रीक जो प्रीफिक्स होता है उसको देकर प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के रूप में 6 कार्बन परमाणु वाले को एल्डोज कहेंगे और एल्डोहेक्सोस उसका नाम होगा। और इसी तरह से 5 कार्बन वाले कीटोन्स को कीटोपेंटोस कहेंगे। इसी तरह से अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। वहाँ पर तो हमने मोनोसैकेराइड्स की बात की जहाँ पर एक यूनिट थी और यहाँ पर ओलिगो मीन्स 2 या सम। ये यौगिक जल अपघटन करने पर 2 से 10 तरह के मोनोसैकेराइड दे सकते हैं। ग्रीक भाषा में ओलिगोस का अर्थ होता है फ्यू और सम, अर्थात इन यौगिकों को मोनोसैकेराइड इकाइयों से की संख्या निश्चित होती है। उस निश्चित संख्या के आधार पर इन यौगिकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है जो विभिन्न समूहों में हो सकता है। जैसे 2 सैकेराइड्स यदि वाली यूनिट यदि कोई यौगिक है तो उसे डाइसैकेराइड कहेंगे। उदाहरण के रूप में सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज का डाइसैकेराइड है तो लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का डाइसैकेराइड है। इसी प्रकार से 3 सैकेराइड वाली इकाइयों को ट्राइसैकेराइड्स कहेंगे। उदाहरण के रूप में रेफिनोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बनता है प्लस गैलेक्टोज से बनता है, यह एक तरह का ट्राइसैकेराइड है। इसी प्रकार से टेट्रा पेंटासैकेराइड आदि भी मोनोसैकेराइड यूनिटों से के आधार के पर बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन शुगर्स की, अशर्करा की या पॉलीसैकेराइड्स, यानी जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, बहुशर्करा भी कहते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः क्रिस्टलीय जल में अविलेय होते हैं, अल्प विलेय होते हैं या स्वादहीन होते हैं। ये जल अपघटन पर बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड बनाते हैं। इसके अणुभारों में के मान बहुत अधिक होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इसलिए इनके अणुओं को स्थित मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है। अतः इनको पॉलीसैकेराइड्स नाम दिया जाता है। पॉली मीन्स मैनी,
प्रकृति में पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो C6H10O5 है। उदाहरण के रूप में स्टार्च और सेलुलोज इसके मुख्य रूप से उदाहरण होते हैं। संक्षेप में कार्बोहाइड्रेट्स की यदि हम वर्गीकरण करें, उसका हम क्लासिफिकेशन करें, तो हम इस तरह से इसको बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं मेन रूप से शुगर्स और नॉन शुगर्स में पाए जाते हैं। शुगर्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, वो स्वीट होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन शुगर्स जो हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, बेसिकली नॉन क्रिस्टलाइज होते हैं, एम्बॉर्फिक होते हैं और इसी तरह से स्वादहीन होते हैं यानी टेस्टलेस होते हैं और जल में अविलेय होते हैं या उनको हम अल्प विलेय भी कह सकते हैं, उदाहरण के रूप में स्टार्च या सेलुलोज। अब हम शर्करा को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मीन्स 1 यूनिट एंड ओलिगो मीन्स 2 to 10 यूनिट्स। देखिए, मोनोसैकेराइड जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर एल्डोज और कीटोज टाइप के। ट्रायोज हो सकते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोज हो सकते हैं, पेंटोज हो सकते हैं, हेक्सोस हो सकते हैं, एल्डोहेक्सोस हो सकते हैं, कीटोहेक्सोस हो सकते हैं। या हम बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की तो ये डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड होते हैं। डाइसैकेराइड जो होते हैं वो सुक्रोज होते हैं या माल्टोज होते हैं, जबकि ट्राइसैकेराइड रैफिनोज होते हैं। अब हम इन मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड का विस्तृत तथा पॉलीसैकेराइड्स का भी अध्ययन करेंगे। मोनोसैकेराइड्स के बारे में जब हम बात करेंगे, अब हम केवल मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं, तो मोनोसैकेराइड्स की बात जब करेंगे तो ये सरल शुगर्स होते हैं, मीन्स मोनो मीन्स 1, और इनका जल अपघटन नहीं होता है। कार्बोनिल समूह में प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एल्डोज या कीटोज, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। अब हम अगले लेक्चर में हम इन मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स को सेपरेट पढ़ेंगे। इनके जो विभिन्न गुण हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आज हम केवल इनके क्लासिफिकेशन और इस संबंध में बात की कि वास्तव में आपको समझ में आ जाए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनके जनरल रिएक्शंस हैं, क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं और क्या इनका क्लासिफिकेशन